Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं एनर्जी सोर्सेज की। अब एनर्जी सोर्सेज में दो सोर्सेज आ जाएंगे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। तो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आइडियल वोल्टेज सोर्स। होता क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स? बेसिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स वो सोर्स होगा जो कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसी भी एक गिवन वोल्टेज पर सप्लाई करेगा करंट की। ओके, और जो उसमें टर्मिनल वोल्टेज होगा वो इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट के। मतलब हमें इस बात से बेफिक्र रहना है कि लोड करंट कितना भी फ्लो हो रहा हो, बट टर्मिनल वोल्टेज मस्ट बी सेम एज द कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ द सोर्स। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है आपको, जहाँ पे मैंने वी दिखाया हुआ है, तो ये सोर्स है, ठीक है, एक डीसी सोर्स है, एक एसी सोर्स है, और जो टर्मिनल्स ए एंड बी हैं ये दोनों पे वोल्टेज अपीयर होगा, बट कितना होगा? वी एस, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा देता हूँ मैं, लेकिन फिर भी उस इन स्पाइट ऑफ डैट यहाँ पे वी एस ही अपीयर होना चाहिए। तो दैट इज़ द आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स को क्या हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी शॉर्ट सर्किटेड। वाई? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, ये एक मैंने बैटरी बनाया है वी एस, ठीक है, टर्मिनल्स ए एंड बी हैं, और ए और बी को मैंने ब्लू लाइन से शॉर्ट कर दिया, यानी कि जो करंट इसमें फ्लो होगी आई एस सी, एस सी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट सर्किट, तो आई एस सी क्या होगा? इन्फाइनाइट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट करंट का मतलब भी क्या होता है? अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो, सो वी कैन रिलेट इट एज अ इन्फाइनाइट करंट। और जब शॉर्ट सर्किट करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़ीरो। अब वी ए बी कैलकुलेट करेंगे तो वी ए बी ओम्स लॉ से क्या होगा? आई इंटू आर, तो आई क्या है? इन्फाइनाइट, आर एस ज़ीरो, तो वी ए बी बिकम्स ज़ीरो। और ये अगेंस्ट है डेफिनेशन ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स, ये कॉन्ट्रेरी है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें तो वी ए बी जो चाहिए वो वी एस चाहिए, वी ए बी जो चाहिए हमें वो वी एस चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल रहा हमें, तो इसलिए हम शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। सेकेंड कंडीशन इज टू आइडियल वोल्टेज सोर्सेज ऑफ अनइक्वल आउटपुट वोल्टेजेस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन पैरेलल। अब लेट्स से मैं दो वोल्टेज सोर्स बनाता हूँ, V1 एंड V2, इनको मुझे पैरेलल कनेक्ट करना है, तो ये इस तरह से मैं कनेक्ट करता हूँ, और आउटपुट वोल्टेज V जो टर्मिनल्स बना दी ये A और B हैं। अब मेरे पास क्या होना चाहिए? जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं वो कांस्टेंट होना चाहिए, या तो V1 हो या V2 हो, दोनों पॉसिबल नहीं है, या दोनों का डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, दोनों का एडिशन पॉसिबल नहीं है। ये भी अगेंस्ट है आइडियल वोल्टेज सोर्स की डेफिनेशन से, ठीक है। जहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, तो उस केस में क्या होगा? जो बैटरी का वोल्टेज है वो पूरा का पूरा अपीयर हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज पर, यानी कि ए और बी टर्मिनल्स पर वी एस अपीयर होना चाहिए। अब इन दोनों में से या तो V1 हो या V2 हो, तो पॉसिबल तो नहीं है, तो इसलिए ये दोनों केसेस जो हैं कॉन्ट्रेरी हैं अगेंस्ट द डेफिनेशन ऑफ द आइडियल वोल्टेज सोर्स। सो प्रैक्टिकली आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन नॉट बी पॉसिबल टू एनालाइज और टू इम्प्लीमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इसमें रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी में। सो यही लाइन लिखी है हमने कि एन आइडियल वोल्टेज सोर्स इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। सेकंड, देयर इज़ नो वोल्टेज सोर्स विच कैन मेंटेन इट्स टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट नहीं हो सकता टर्मिनल्स पर, और जो इसके एग्जांपल हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स के वो हैं लेड एसिड बैटरी या ड्राई सेल। ओके, नेक्स्ट इज आइडियल करंट सोर्स। आइडियल सोर्स का क्या मतलब हो गया? ऐसा करंट सोर्स जो कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करे, यानी कि कोई भी लोड अगर कनेक्टेड है टर्मिनल्स पर, उस पर कांस्टेंट करंट मिलता रहे, राइट। सो करंट क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा लोड इम्पिडेंस के। ये डायग्राम है, करंट सोर्स आई एस है, ठीक है, इससे एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है आर। ओके, करंट, तो अकॉर्डिंग टू आइडियल करंट सोर्स डेफिनेशन, आर में जो करंट फ्लो होगा वो आई एस होना चाहिए, राइट। क्या आइडियल करंट सोर्स को हम ओपन सर्किट रख सकते हैं? यानी जो टर्मिनल्स ए एंड बी हैं उस पर अगर रेजिस्टेंस ना लगाएं तो क्या पॉसिबल है ऐसा? तो लेट्स से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे। आई देखो, ये करंट सोर्स बना दिया आई, ठीक है, टर्मिनल्स ए और बी ये मैंने ओपन सर्किट रखा, यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं किया, तो जब ओपन सर्किट रखा तो आर बिकम्स इन्फाइनाइट, राइट। तो जब ओपन सर्किट है तो इसका मतलब क्या है? V इक्वल्स टू आई आर, एंड आई अगर मैं फाइंड करता हूँ तो V अपॉन आर,
तो R is infinite, so V upon infinite becomes 0, so current becomes 0. So in that case it is not possible. So ये क्या है, कॉन्ट्रेरी है अगेन आइडियल करंट सोर्स की. क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड इम्पिडेंस. चाहे लोड इम्पिडेंस हो या ना हो, आर की वैल्यू हो या ना हो, करंट उसमें आई एस फ्लो होते रहना चाहिए. लेकिन जब हमने आर इन्फाइनाइट कर दिया तो करंट ज़ीरो हो गया. ठीक है. सेकेंड कंडीशन इज टू आइडियल करंट सोर्सेज ऑफ अनइक्वल आउटपुट करंट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन सीरीज. यस. अब इसमें क्या होता है कि मैंने दो करंट सोर्स बना दिए, सी I1 एंड I2. दो करंट सोर्स बन गए, इनको मैं सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने ब्लू लाइन से इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया. तो क्या, जब कनेक्ट करने के बाद क्या होना चाहिए, सीरीज़ में करंट सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे दो करंट सोर्स अलग अलग वैल्यूज़ के हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं है. तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है, टू आइडियल करंट सोर्सेज ऑफ अनइक्वल आउटपुट करंट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड इन सीरीज़. क्योंकि ये भी कॉन्ट्रेरी है डेफिनेशन के कि हमें कांस्टेंट करंट मिलते रहना चाहिए टर्मिनल्स पर, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है. ठीक है. सो प्रैक्टिकली आइडियल करंट सोर्स इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एंड देयर इज़ नो करंट सोर्स विच कैन मेंटेन कांस्टेंट करंट सप्लाइड बाय इट. कोई ऐसा करंट सोर्स नहीं जो वो कांस्टेंट करंट मेंटेन कर पाए. इसके एग्जाम्पल हैं, आइडियल करंट सोर्स के एग्जाम्पल हैं सोलर सेल. अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज की. इंडिपेंडेंट सोर्सेज का मतलब समझ रहे होगे आप कि ऐसे सोर्सेज जो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो. सपोज़ कोई सर्किट है, सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो हो रहा होगा आई, या उसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वी. तो ऐसे सोर्सेज जिनकी वैल्यूज़ उन पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करती हो, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज. यानी कि द सोर्स इज सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी इन द सर्किट. जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्सेज हो गए, ये इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी. चाहे सर्किट्स में कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू इधर से उधर कर दो, चेंज कर दो, तो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज अंदर चेंज होती रहेंगी, बट सोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ऐसे ही आइडियल करंट सोर्सेज हैं, राइट. अगर करंट आई एस है तो आई एस ही फ्लो होगा इसके थ्रू, इससे जो करंट बाहर निकलेगा वो आई एस ही निकलेगा, चेंज नहीं होगा. और जो वी टी और आई टी हम दिखा रहे हैं, ये टी स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ वोल्टेज और करंट वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के साथ साथ जो वैल्यू होगी वो हम देखते रहेंगे, तो वो भी कांस्टेंट ही रहेगी. तो इसको हम ऐसे भी नोट कर सकते हैं, वी टी इज इक्वल्स टू वी एस और आई टी इक्वल्स टू आई एस, राइट. अब बात करते हैं डिपेंडेंट सोर्सेज की. अब डिपेंडेंट सोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे सोर्सेज जो डिपेंड करते हो या उसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी किसी भी क्वांटिटी इन जो सर्किट के अंदर होगी. जैसे मैं वोल्टेज और करंट बोल रहा हूँ, ठीक है. इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वोल्टेज सोर्स का या करंट सोर्स का, वो डायमंड शेप का होता है. इस बात का ध्यान रखना है आपको. इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम सर्किल में रिप्रेजेंट करते हैं और डिपेंडेंट सोर्सेज को डायमंड शेप में रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ डिपेंडेंट सोर्सेज आर ऑफ 4 टाइप्स. ओके. पहले दो सोर्सेज होते हैं वोल्टेज सोर्सेज, और जो रिमेनिंग 2 सोर्सेज हैं वो होते हैं करंट सोर्सेज. फर्स्ट वन इज़ द वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, सेकंड इज़ करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. इनकी शॉर्ट फॉर्म रहती है VCVS एंड CCVS, राइट. अब इसमें आप देखो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसको ऐसे समझो, कोई सर्किट है जहाँ पे ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है जिसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, जिसके अक्रॉस वोल्टेज V1 है, और जो करंट पास हो रही है उसमें वो I1 है. अब जो वोल्टेज सोर्सेज बनेंगे वो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट होंगी. जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं VS इक्वल्स टू म्यू V1. ये एक वोल्टेज सोर्स है जो वोल्टेज V1 पर डिपेंडेंट है, और V1 जो है वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर है. ओके. वोल्टेज सोर्स कैसे पहचान रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि जो डायमंड शेप है उसके अंदर प्लस माइनस बन रहा है, तो इसलिए ये वोल्टेज सोर्स होगा. सिमिलरली फॉर सेकेंड वन, द वोल्टेज सोर्स इज करंट डिपेंडेंट और करंट कंट्रोल्ड. देयरफॉर वी हैव VS इक्वल्स टू RI1. I1 क्या है, करंट थ्रू दी रजिस्टर. जो कोई सर्किट में कहीं पर रजिस्टर होगा उसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, वो किसी भी ब्रांच में करंट I1 हो सकता है. कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच होगी जिसमें करंट I1 फ्लो हो रहा होगा, तो उस पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी उस करंट पर. इसीलिए इसको बोलते हैं करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स. नाउ अनदर कैटेगरी इज current sources. So it is also voltage controlled current source and current controlled current source.
इनकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी VCCS एंड अनदर वन इज़ CCCS। ओके, सो इसमें भी वही कंसेप्ट लगाना है आपको। अब यहाँ पे करंट सोर्सेज हैं, लेकिन एक वोल्टेज कंट्रोल्ड है, दूसरा करंट कंट्रोल्ड है। अब क्योंकि करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करना है तो डायमंड शेप के अंदर एरो बनाएंगे हम, दैट विल मेक अ करंट सोर्स। अब वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स बनाना है तो इसमें क्या करोगे कि IS जो है वोल्टेज पे डिपेंड होना चाहिए, इसीलिए IS इक्वल्स टू GV1। सिमिलरली फॉर करंट कंट्रोल सोर्स तो IS इक्वल्स टू बीटा I1। यहाँ पे करंट सोर्स है जो करंट पे डिपेंड है, तो इसलिए करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स। इस तरह से हमारे पास जो डिपेंडेंट सोर्सेज होती हैं 4 कैटेगरीज हैं। पहला है VCVS, सेकंड है CCVS, थर्ड है VCCS, फोर्थ है CCCS। ओके, और जब हम सर्किट एनालिसिस करेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अंदर इसका यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा वो हम वहीं पे समझेंगे। ओके, नाउ प्रैक्टिकल सोर्सेज। अभी हमने देखा जो आइडियल सोर्सेज होते हैं उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता है। ओके, लेकिन प्रैक्टिकल सोर्सेज में इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। जैसे हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल r से, तो हर वोल्टेज सोर्स में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो सीरीज़ में कनेक्टेड होगा। प्रैक्टिकली अगर उसको सर्किट डायग्राम में शो करते हैं तो VS के साथ सीरीज़ में स्मॉल r लगेगा। सिमिलरली जब हम करंट सोर्स को प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है जो हम पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं करंट सोर्स के, इसलिए स्मॉल r इज कनेक्टेड पैरेलल विद द current source IS. Okay, now source transformation. Source transformation is an important concept. So here is the circuit diagram for voltage source to an equivalent current source. यूजुअली क्या होता है जब भी हम सर्किट एनालिसिस करते हैं उसमें एक सिचुएशन आ जाती है कि कहीं पर हमें एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम या तो वोल्टेज सोर्स को उसके इक्विवेलेंट करंट सोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं या करंट सोर्स को उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इससे क्या होता है जो सर्किट एनालिसिस होती है वो और सिंप्लीफाई हो जाती है, कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। और तो पहला जो दिखा रहे हैं हम वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। तो कैसे करते हैं, वोल्टेज सोर्स में आप देखो यहाँ पे VS है, इसके साथ सीरीज़ में रेजिस्टेंस R है। इस कॉम्बिनेशन को अब मुझे ट्रांसफॉर्म करना है इक्विवेलेंट करंट सोर्स में। तो इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होता है कि करंट सोर्स बनाएंगे और जो रेजिस्टेंस R था सीरीज़ में, अब उसको हम पैरेलल कनेक्ट कर देंगे करंट सोर्स IS के साथ। और करंट सोर्स IS की वैल्यू क्या होगी हम ओम्स लॉ से निकाल लेते हैं, जो प्रीवियस वोल्टेज सोर्स था उसमें। तो IS यहाँ पे क्या मिलेगा हमें VS अपॉन R। अब ओम्स लॉ लगाओगे VS इक्वल्स टू I इंटू R। लेट से VS से जो करंट फ्लो हो रहा है वो I निकल रहा है, तो जो करंट I फ्लो होगा रेजिस्टेंस R में दैट विल बी VS अपॉन R। तो वही हमारे लिए करंट सोर्स की वैल्यू बन जाएगी VS अपॉन R। ऑलराइट, नाउ अब मुझे करंट सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास ये सर्किट डायग्राम है अगेन, जो करंट सोर्स है उसके साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट है R वैल्यू का। तो जब वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करना है मुझे तो VS बनाऊंगा मैं, उसके साथ सीरीज़ में जो वैल्यू R थी सेम वैल्यू R का रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स VS की वैल्यू क्या होगी, जो मुझे रेजिस्टेंस जो करंट सोर्स था पहले उसमें जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मिलेगा मुझे, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ओम्स लॉ में देखूंगा तो V इक्वल्स टू IR। ओके, और करंट कितना फ्लो हो रहा है IS, तो V इक्वल्स टू IS इंटू R। तो ये मेरे पास VS की वैल्यू होगी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link, and for more updates please subscribe the channel.